हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। आज हम लोग एसएपी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक सिस्टम से डेटा को अपने एसएपी के अंदर ला सकते हैं। यानी कि अपने डेस्कटॉप पे अगर आप कोई डेटा अपने फाइल में रखे हुए हैं तो उसको उठा के अपने एसएपी के अंदर ला सकते हैं, और एसएपी के अंदर कोई डेटा आपके पास अवेलेबल है तो उसको ले जाकर आप लोग अपने डेस्कटॉप के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इसका हम लोग करते कैसे हैं उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोग फाइल हैंडलिंग के अंदर करते क्या है। तो फाइल बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। और फाइल हैंडलिंग का मतलब ये हो जाए कि हम लोग मान लीजिए कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, या फिर फाइल का कुछ डेटा डिलीट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग यूजिंग फंक्शन मॉड्यूल्स एंड ऊप्स कंसेप्ट। यानी कि फंक्शन मॉड्यूल और ऊप्स कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग कैसे फाइल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, या फिर फाइल अपने लोकल सिस्टम से फाइल को एसएपी में ला सकते हैं, और एसएपी से कैसे अपने सिस्टम को एसएपी से अपने डेटा को कैसे अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे। सपोज पहले आज आप ये समझिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। मेरे पास एक नोटपैड है। नोटपैड के अंदर क्या है, मैंने 5 अपने एम्प्लॉयज़ के डेटा रखे हुए हैं। उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन मॉड्यूल्स का भी यूज़ करूँगा। उसके अलावा ऊप्स कंसेप्ट के अंदर भी कुछ फीचर्स हमारे पास एसएपी की तरफ से अवेलेबल है, उनका भी यूज़ करके हम लोग ये सेम टू सेम रिक्वायरमेंट को अचीव करेंगे। कंटेंट्स में जाइए, देखिए मेरे पास कोई डेटा अभी अवेलेबल नहीं है तो मुझे क्या करना है, आज अपने इस नोटपैड के डेटा को अपने एसएपी के अंदर ले आना है। तो पहले इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए, ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन मॉड्यूल्स के लिए एसएपी के हमारे तरफ से क्या, हमारे पास GUI अपलोड नाम का एक फंक्शन मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन सर्वर से फाइल को रीड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सर्वर यानी कि हम अपना डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो हम लोग इसका यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर चीज़ को रीड करेंगे। तो आइए मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ वेब एडिटर पे। तो ZAR फाइल हैंडलिंग एक मैंने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, और टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग यूजिंग फंक्शन मॉड्यूल्स, परफेक्ट है। तो मैंने क्या किया, एक टाइटल दे दिया इसके लिए, फिर मैंने एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टाइप में सेलेक्ट कर लिया, इंटर प्रेस करके मैंने अपना पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दिया। अब यहाँ देखिए, मुझे क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं इन पर्टिकुलर फील्ड्स का एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। टाइप्स बिगिन ऑफ ty_file। पहला मेरे पास है एम्प्लॉय ID, employee_id टाइप। मैं अपने टेबल से पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट ले लेता हूँ, आप लोग भी क्रिएट कर लीजिएगा, परफेक्ट है। और मैं एम्प्लॉय नेम भी ले लेता हूँ। सपोज मैंने दे दिया employee_name टाइप, परफेक्ट है। मेरा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। एंड ऑफ ty_file। मैं इसके लिए एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि LT फाइल टाइप टेबल ऑफ ty_file। प्रीटी प्रिंटर लगाया और एरर चेक कर लिया। अब ज़रा ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मुझे GUI अपलोड का यूज़ करके फ़ाइल अपलोड करना है। तो GUI अपलोड से तो फाइल अपलोड हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि फ़ाइल अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। उस पैरामीटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, और नेविगेट करूँगा अपने लोकल सिस्टम में, और वहाँ से अपने फाइल को चूज़ करूँगा। फिर उसको क्या करूँगा, GUI अपलोड का यूज़ करके यहाँ पे अपने इंटरनल टेबल में डेटा लेके आऊँगा, परफेक्ट है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर्स क्रिएट कर लेता हूँ, p_file।
इसका टाइप हम लोग क्या लेते हैं, लोकल फाइल। अब ये लोकल फाइल क्या है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए लोकल फाइल फॉर अपलोड या डाउनलोड, यानी कि हम लोग अगर कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एक डेटा एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है लोकल फाइल का, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने इस पैरामीटर का यूज़ कर लिया। अब देखिए अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, ज़रा एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट किया मैंने, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे पी फाइल लिख के आ रहा है। तो पहले मैं इसको गो टू टेक्स्ट एलिमेंट में जाके एक अच्छा सा नेम दे देता हूँ, लोकल फाइल। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब यहाँ आई, मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ से मुझे क्या करना है, लोकल फाइल की तरफ जाना है। तो मुझे यहाँ पे एक F4 हेल्प प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसका यूज़ करके मैं क्या करूँगा, सीधे अपने लोकल सिस्टम पे नेविगेट कर जाऊँगा। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट का यूज़ करते हैं, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट, ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर, अपने इस पैरामीटर का नेम दे देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्च हेल्प क्रिएट हो जाएगा। पर इस सर्च हेल्प तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं आ रहा। तो वो वैल्यू मैं क्या देना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं वो ये वैल्यू देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूँ तो मेरा क्या हो, ये सीधे नेविगेट कर जाए अपने लोकल सिस्टम पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके लिए SAP की तरफ से मेरे पास एक डेडिकेटेड फंक्शन मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसका हम लोग पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। अब उस फंक्शन मॉड्यूल को देखिए, उस फंक्शन मॉड्यूल का नाम है F4 फाइल नेम। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसे कॉल कर लूँगा, मैं पैटर्न बटन पे जाऊँगा और प्रेस करूँगा F4 फाइल नेम। परफेक्टली देखिए मेरा ये फंक्शन मॉड्यूल कॉल हो गया। मैं सबको अनकमेंट यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना फी फाइल पास कर दूँगा। इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, परफेक्ट है। अब ज़रा देखिए ये काम कैसे कर रहा है, इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिबगर लगाने के लिए सिंपल सा राइट स्टेटमेंट यूज़ कर लिया और इसको एक्टिवेट किया। मैंने यहाँ डिबगर लगा दिया। सपोज मैं यहाँ ही डिबगर लगाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा, यहाँ पे F4 बटन पे प्रेस करूँगा, ये सीधे क्या करेगा, हमारा डिबगर यहाँ हिट हो जा रहा है जो इस फंक्शन मॉड्यूल पे आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ प्रेस करता हूँ F6। जैसे ही मैंने F6 प्रेस किया, फंक्शन मॉड्यूल मेरा एग्जीक्यूट हो गया और ये क्या करेगा, सीधे हमारे लोकल सिस्टम की तरफ नेविगेट होगा। काफ़ी स्लो है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। फिर से लॉगिन करते हैं। अरे यार, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कीजिए। गो टू टेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ जाके इसको एक्टिवेट कर दीजिए। परफेक्ट। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, उसको छोड़िए। यहाँ देखिए जैसे मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। पहले एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, यहाँ जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा, ये क्या कर रहा है, सीधे के सीधे नेविगेट कर जाएगा हमारे पर्टिकुलर लोकल फाइल की तरफ। अब लोकल फाइल पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोटपैड के अंदर मैंने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, इस फाइल का नेम मेरे पास यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास कि मेरा इस फाइल का नेम इस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर हो जा रहा है। अगर आप देखिए, मैं राइट किया, मैंने किया इसको एक्टिवेट, यहाँ राइट पे डिबगर लगाते हैं, एग्जीक्यूट बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ F4 प्रेस किया, मैं गया यहाँ से फाइल अपना सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने फाइल सेलेक्ट किया, यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर पी फाइल नेम के अंदर मेरे पास क्या हुआ, मेरा अपना फाइल का नेम यहाँ स्टोर हो गया। तो इसका मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा। परफेक्ट है। मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे सिस्टम के फाइल का नेम मेरे पास आ गया है। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं GUI अपलोड का यूज़ करके उस फाइल को अपलोड कर सकता हूँ और अपने इस पर्टिकुलर इंटरनेट टेबल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पैटर्न पे क्लिक करूँगा और GUI अपलोड पे क्लिक करूँगा, GUI अपलोड। परफेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपना फाइल नेम पास कर दूँगा P_फाइल। उससे पहले एक और चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि इस फाइल नेम का टाइप क्या है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इंपोर्टिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए फाइल नेम का टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन हमारे फाइल का जो टाइप है जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग नहीं है बल्कि कैर 128 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग के लिए फ़ाइल क्रिएट कर लेना पड़ेगा। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग के लिए फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, LO_फाइल टाइप स्ट्रिंग। अब मैं अपने P फाइल को इसके अंदर पास कर दूंगा, LO_फाइल इज इक्वल टू P फाइल। इससे क्या हुआ, मेरे पास टाइप कन्फ्लिक्ट एरर नहीं आएगा और मैं इसको फिर यूज कर पाऊंगा इजीली। परफेक्ट है। मेरा फाइल नेम के अंदर क्या हुआ, लोकल फाइल स्टोर हो गया। अब देखिए, क्योंकि मैंने नोटपैड से अपना क्या किया है, यहाँ पे टैब के थ्रू मेरा डेटा क्या है आपस में सेपरेटेड है, तो मैं हैज़ फील्ड सेपरेटर को भी इनेबल कर दूंगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा, यानी X प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ। परफेक्ट है। बाकी सारी चीज़ों का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये चेंजिंग का भी कोई काम नहीं है मेरे पास, और मैं सारे एक्सेप्शन को अनकमेंट कर दूंगा ताकि कोई रन टाइम एरर ना आए। यहाँ मैंने क्या किया, LT फाइल अपना पास कर दिया। इस LT फाइल में मेरा क्या होगा, डेटा वापस आ जाएगा। तो मैं इसको ज़रा सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक और राइट स्टेटमेंट यहाँ लिखा और इस पर मैं डिबगर लगा कर देखता हूँ। एक्टिवेट किया, यहाँ डिबगर लगा। परफेक्ट है। मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ, यहाँ अपना फाइल सेलेक्ट किया। तो GUI अपलोड क्या करता है, मुझे SAP GUI सिक्योरिटी का एक पॉपअप देता है कि ये मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, पर्टिकुलर मेरे लोकल सिस्टम के फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं उसे अलाउ करूं या नहीं, ये पूछता है। तो मैं अलाउ बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं अलाउ बटन पे क्लिक करूँगा, राइट स्टेटमेंट पर आके डिबगर स्टॉप होगा। अब मैं देखता हूँ डेस्कटॉप 3 में जाके मेरे LT फाइल में क्या हो रहा है, 5 रो आ गए हैं। यहाँ देखिए पर्टिकुलर रो मेरा LT फाइल में आ गया है, एग्जैक्ट वही डेटा जो मैंने यहाँ स्टोर किया हुआ है। परफेक्ट है। तो मेरा डेटा क्या हुआ, इस तरह से हम लोग डेटा अपने फाइल से रीड कर पा रहे हैं। अब इसको मैं LV के फॉर्म में अगर डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, Ctrl+S, सिंपली यहाँ क्या करूँगा, मैं CLSALV टेबल का फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लूँगा। SALV के लिए फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लूँगा और इसके डिस्प्ले मेथड से अपना LV डिस्प्ले कर दूंगा। परफेक्ट है। इसका मुझे कोई काम नहीं है, मैं इंपोर्टिंग को इनेबल करूँगा और डेटा के थ्रू यहाँ से LO_ALV मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। LT_फाइल मैंने यहाँ पास कर दिया अपना टेबल और मैंने इसके डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया, जो कि मेरा क्या करेगा, ALV के फॉर्म में मेरा डेटा डिस्प्ले कर देगा। परफेक्ट है। डिस्प्ले, मैं कोई सिंटेक्स एरर चेक कर लेता हूँ।
अच्छा, यहाँ एक फुल स्टॉप मिस्टेक से प्रोवाइड हो गया। ओ, ट्राई ब्लॉक को मैंने इनेबल नहीं किया था। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट किया और मैं यहाँ से डिबगर हटा देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए मैंने प्रेस किया एक फाइल पे और मैंने यहाँ से अपना नोटपैड सेलेक्ट किया, अलाउ बटन पे क्लिक किया। परफेक्टली मेरा डेटा क्या हुआ, यहाँ पे ALV के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया कि मैंने क्या किया, अपने नॉन SAP से यानी अपने लोकल सिस्टम से डेटा को अपने SAP के अंदर मैं ले आया। अब सब यहाँ से मेरे पास अपना आज का पहला रिक्वायरमेंट पिच की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है, मैं C11 में जाता हूँ। ये है मेरा टेबल, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, पर्टिकुलरली अपने लोकल SAP के डेटा को, नॉन SAP के डेटा को यहाँ ला के मुझे स्टोर करना है। तो परफेक्ट है, मैं अपने कोड पे जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया अपने टेबल का क्रिएट कर लूँगा। क्योंकि मैंने यहाँ जो टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसके अंदर मैंने मैंडेट की पास नहीं की है। तो अगर आप डायरेक्ट इस पर्टिकुलर इंटरनल टेबल से अपने इस डेटाबेस टेबल के अंदर डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो टाइप कॉन्फ्लिक्ट एरर आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एक LT टेबल नाम का इंटरनल टेबल क्रिएट कर लूँगा। टाइप टेबल ऑफ, अपना एम्प्लॉय टेबल का नेम दे दिया, कंट्रोल V, और एक वर्क एरिया भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, LS टेबल टाइप। परफेक्ट है, मैंने क्या किया, एक वर्क एरिया क्रिएट कर लिया। यहाँ GUI अपलोड के बाद मेरे पास इस इंटरनल टेबल में डेटा आ गया है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, अपने इस पर्टिकुलर टेबल में डेटा ला सकता हूँ। तो मैं लूप स्टेटमेंट का यूज़ करके डेटा ले आऊँगा। तो लूप एट LT फाइल इनटू LS फाइल, इन लूप। LS फाइल नहीं है मेरे पास, तो मैं डेटा यहाँ देकर इनलाइन डिक्लेरेशन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मूव करस्पॉन्डिंग LS फाइल टू LT टेबल। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर रो के अंदर मेरा LS फाइल का डेटा अपने टेबल के वर्क एरिया में आ जाएगा। LS टेबल के अंदर मेरा क्या होगा, डेटा यहाँ पे आ जाएगा। परफेक्ट है, हर एक रो एक एक करके मूव करस्पॉन्डिंग होते हुए मेरा LS टेबल में आ जाएगा। तो मैं उसको क्या कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा, अपेंड LS टेबल टू LT अंडरस्कोर टेबल। परफेक्ट है, मैंने इसको किया है, सिंटेक्स चेक, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दिया। अब मैं यहाँ डिबगर लगा के एक बार देख लेता हूँ कि मेरा लूप स्टेटमेंट परफेक्टली चल रहा है कि नहीं। मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ राइट पे मैंने लगाया डिबगर, मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। मैं यहाँ से F4 प्रेस करूँगा और अपना फाइल सिस्टम यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने फाइल सिस्टम सेलेक्ट किया, अलाउ बटन पे क्लिक किया, डिबगर मेरा यहाँ हिट होता है। LT टेबल पे मैं क्लिक करूँगा डेस्कटॉप 3 में जाके। यहाँ देखिए मेरे टेबल में एम्प्लॉय ID और नेम नहीं आया है, इसका रीज़न क्या है। लूप एट LS फाइल टू LS टेबल, मैं यहाँ गो टू स्टेटमेंट पे आता हूँ और अपने लाइन को यहाँ ले आता हूँ। देखते हैं कैसे चीज़ें चल रही हैं। मैंने F5 प्रेस किया, LS फाइल के अंदर मेरे पास कुछ डेटा था। परफेक्ट है, और LS टेबल के अंदर अभी तक कुछ आया नहीं। ये डेटा मेरा यहाँ LS टेबल में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, वापस आया, मूव करस्पॉन्डिंग मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं ट्रांसपोर्टिंग का यूज़ कर लेता हूँ, ट्रांसपोर्टिंग LS फाइल टू LS टेबल,
छोड़िए, मूव करस्पॉन्डिंग काम नहीं कर रहा है, इसको अभी रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। मैं क्या करता हूँ, ls टेबल के emp id में ls फाइल का एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा और ls टेबल के एम्प्लॉय नेम में ls फाइल का एम्प्लॉय नेम दे दूंगा। परफेक्ट है। मैंने इसको क्या किया, अब एक्टिवेट किया। यहाँ मैं राइट स्टेटमेंट पे जाता हूँ, इस बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। मैंने अपना फाइल सेलेक्ट किया, अलाउ बटन पे क्लिक किया, मेरा डिबगर हिट हुआ। अब मैं एलटी टेबल पे चलता हूँ, यहाँ देखता हूँ परफेक्ट है, मेरा डेटा अपने इंटरनेट टेबल के अंदर आ गया है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसका यूज़ करके अपने पार्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। परफेक्ट है। अब मैं जाऊँगा नीचे, यहाँ देखिए मैं मॉडिफाई स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। मॉडिफाई अपने टेबल का नेम फ्रॉम टेबल lt_टेबल। परफेक्ट है। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं साइज सवारसी का यूज़ कर लेता हूँ। इफ़ साइज सवारसी इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या दे दूँगा, मैसेज एक दे देता हूँ, लोकल मैसेज योर डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड इनटू द टेबल टाइप एस। सक्सेस मैसेज मैंने एक यहाँ दे दिया, लोकल एक मैसेज मैंने दे दिया है। परफेक्ट है। मैं IND फ्यूज़ कर लूँगा और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे डिबगर लगाया, मैं यहीं पे डिबगर लगाता हूँ मॉडिफाई स्टेटमेंट पे। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। मैंने यहाँ से फाइल सेलेक्ट करा, मैंने फाइल सेलेक्ट किया, अलाउ बटन पे क्लिक किया। अब देखिए डिबगर मेरा यहाँ आके हिट हो रहा है। अब मैं प्रेस करता हूँ F5, मैं फिर से F5 प्रेस करूँगा। परफेक्ट है। मेरा मैसेज के इफ़ के अंदर जो है मेरा डिबगर चला गया, इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि मेरा मॉडिफाई स्टेटमेंट क्लियरली एग्जीक्यूट हो गया। मैं F8 प्रेस करूँगा, मेरा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ अपने SM30 के अंदर और टेबल के अंदर डेटा आया है कि नहीं ये चेक करता हूँ। ZAR एम्प्लॉय, मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया। परफेक्टली देखिए मेरा डेटा स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, GUI अपलोड का यूज करके, F4 फाइल नेम और GUI अपलोड का यूज करके अपने नॉन SAP यानी कि डेस्कटॉप के अंदर अगर आपके पास कोई डेटा है उसको उठा के लेगेसी से आप क्या कर सकते हैं, अपने SAP के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर SAP वेब मास्टर सीरीज। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने नॉन SAP डेटा को, यानी अपने अगर हमारे पास कोई लोकल फाइल के अंदर डेटा है तो उसको कैसे हम लोग उठा के अपने SAP के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और हमने एक रिक्वायरमेंट लिया था अपने एक टेबल के अंदर, जिसका यूज़ करके मैंने क्या किया था, अपने डेटा को स्टोर किया था। अगर मैं ज़रा यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये क्या, जैसे 11 पे मैं गया, सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से इशू आ रहा है। मैंने क्या किया था, एक इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा को स्टोर किया था। यहाँ देखिए ये डेटा को मैं उठा के ले आया था अपने डेस्कटॉप से और इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया था। अब मेरे पास कुछ ऐसा है कि मेरे पास SAP के अंदर कुछ डेटा है, तो मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, अपने फाइल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ उस पर डिस्कस करते हैं। तो वही मेरे पास ये नोटपैड है, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने डेटा को SAP से उठा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे अचीव करूँगा इस पे ध्यान देते हैं। तो मैं आऊँगा, आज एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ, ZAR फाइल डाउनलोड। इस बार मुझे राइट करना है फाइल के अंदर। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइल
डाउनलोड। यहाँ देखिए, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैं फाइल को, मुझे क्या करना है, एसएपी के कुछ डेटा को अपने फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो मैं उस एक के लिए एक रिक्वायरमेंट को लेता हूँ। रिक्वायरमेंट मेरा कुछ ऐसा है कि यूज़र क्या करेगा, मेरा सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर प्रोवाइड करेगा सिलेक्शन स्क्रीन से, और उसको मैं क्या करूँगा, अपने नॉन एसएपी के अंदर यानी अपने फाइल के अंदर डेटा को ले आके स्टोर करूँगा। ठीक है, लोकल फाइल के अंदर। तो मैं GUI डाउनलोड नाम के मेथड को कॉल करूँगा। परफेक्ट है। तो आइए इस पर काम करते हैं। तो मैं एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ अपने VBA के टेबल का, जिसके कुछ फील्ड्स को मैं ले लेता हूँ। मैं SG11 में गया, VBA पे डिस्प्ले पे क्लिक किया। इसके मैं कुछ फील्ड्स को ले लेता हूँ, Ctrl+Y। अब देखिए, बिगिन ऑफ, मैं एक टाइप स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लेता हूँ, बिगिन ऑफ TY_VBA के VBLN टाइप VBLN_VA। एक फील्ड और ले लेता हूँ, डेट टाइप ERDAT, ERZDT टाइप ERZDT, ERNUM टाइप ERNUM, और डॉक्यूमेंट कैटेगरी टाइप डॉक्यूमेंट कैटेगरी। एंड ऑफ TY_VBA के। मैं एक इसका इंटरनल टेबल सपोज क्रिएट कर लिया, LT_VBA के टाइप टेबल ऑफ TY_VBA के। परफेक्ट है। मैंने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया। अब मैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन पे जाऊंगा और एक सेलेक्ट क्वेरी लिख दूंगा, सेलेक्ट VBLN ERDAT ERZDT ERNUM VB टाइप फ्रॉम VBA के इनटू टेबल LT_VBA के वेयर। मुझे एक वेयर कंडीशन भी देना है, क्योंकि मुझे सेलेक्ट ऑप्शन से, तो एक सेलेक्ट ऑप्शन भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, LV_VBLN टाइप VBLN_VA। परफेक्ट है। सेलेक्ट ऑप्शन दे देते हैं S_VBLN फॉर LV_VBLN। तो इसके लिए मैं यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन दे दूँगा, वेयर VBLN इन S_VBLN। मैं इसको कर लूँगा एक्टिवेट। अब देखिए, मैं ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना इनपुट दूंगा। उस इनपुट से क्या होगा, मेरा डेटा आएगा और इस सेलेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा। सेलेक्ट ऑप्शन में डेटा आ जाएगा, तो उसका यूज़ करके मैं इस इंटरनल टेबल में डेटा ले आऊँगा सेलेक्ट क्वेरी से। अब इंटरनल टेबल में डेटा आ गया, यानी इफ़ LT_VBA के इज़ नॉट इनिशियल, यानी एम्प्टी नहीं है, इज़ नॉट इनिशियल। परफेक्ट है। तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं अपने पैटर्न पे क्लिक करूँगा और GUI डाउनलोड नाम के फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर लूँगा। यहाँ देखिए, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है उसको हटा देता हूँ। ये सारी चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जब ज़रूरत होगा तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। हैज़ फील्ड राइट फील्ड सेपरेटर को मैं इनेबल कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा डेटा जो है टैब सेपरेट होकर दिखाई देगा अलग अलग, जो कि ज़रूरी है। परफेक्ट है। यहाँ मैं अपना इंटरनल टेबल पास कर देता हूँ और सारे एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब आइए, मुझे यहाँ एक फ़ाइल नेम पास करना पड़ेगा जहाँ पे मेरा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो मैं अपने लोकल फाइल के नेम को कॉपी कर लेता हूँ। मैं नॉन एसएपी पे आया, राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे गया। ये देखिए, ये मेरा फाइल नेम होगा। इसको मैंने किया कॉपी, अंडरस्कोर यहाँ पे
फाइल का नेम क्या है, नॉन एसएपी। ठीक है, परफेक्ट। तो दे देते हैं नॉन एसएपी डॉट टीएक्सटी। परफेक्ट है। अब मैं इसको ज़रा सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ। मैं यहाँ डिबगर लगाता हूँ सेलेक्ट क्वेरी पे अपना। इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। अब देखिए, सपोज मैं 1 to 10 डेटा लेना चाहता हूँ, 1 to 10। मैंने एग्जीक्यूट क्लिक किया, डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ देखिए VBAK पे जब आप क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी सेलेक्ट क्वेरी चली नहीं है तो कोई डेटा नहीं आया, मैं F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ 10 डेटा मेरे पास आ गया। फिर मैंने F5 प्रेस किया और यहाँ F6 प्रेस करते हैं। मेरे पास एक पॉपअप इमीडिएटली आएगा कि क्या कर रहा है कि सिस्टम मेरा यहाँ अपने फाइल को रिप्लेस करना चाह रहा है उस फाइल से जो कि मेरा अभी इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर्ड है। तो मैं अलाउ पे क्लिक कर दूंगा और मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए मेरा फाइल क्या हो रहा है, नॉन SAP.txt के अंदर स्टोर्ड हो गया है। मैं जाता हूँ और नॉन SAP को ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए परफेक्टली क्या हुआ, मेरा डेटा इस फाइल के अंदर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, GUI डाउनलोड का यूज़ करके, जो कि एक फंक्शन मॉड्यूल है मेरे पास SAP की तरफ से, उसका यूज़ करके अपने नॉन SAP से के अंदर डेटा ला के अपने फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गया फंक्शन मॉड्यूल। अगर मुझे सपोज आपसे कोई ये कहे कि आप GUI आप क्या कीजिए, ऊप्स कंसेप्ट का यूज़ कीजिए, यानी किसी मेथड्स का यूज़ कीजिए फाइल को ले आने के लिए। तो इसी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे SAP ने CLGUI फ्रंट एंड सर्विसेज नाम का एक क्लास में प्रोवाइड किया है, जिसके मेथड्स का मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा AC24 पे। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ CLGUI अंडरस्कोर फ्रंट एंड अंडरस्कोर सर्विसेज, मैं इस पर डिस्प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास एक GUI डाउनलोड नाम का फंक्शन मॉड्यूल SAP ने प्रोवाइड किया है, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नॉन SAP के अंदर डेटा को डाउनलोड डेटा टू क्लाइंट PC के अंदर, यानी अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप में आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो यहाँ अब ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस मेथड का पर्टिकुलरली यूज़ कर लूँगा। तो इसके लिए मैं अपने प्रोग्राम के अंदर वापस आऊँगा और इस फंक्शन मॉड्यूल को यहाँ से हटा दूँगा। पैटर्न पे क्लिक करूँगा, अवेप ऑब्जेक्ट पे जाइए, इंटर प्रेस कीजिए, CL_GUI अंडरस्कोर फ्रंट एंड अंडरस्कोर सर्विसेज, और यहाँ अपने मेथड का नेम दे दीजिए GUI अंडरस्कोर डाउनलोड। यहाँ देखिए इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मोस्ट प्रोबेबली किसी काम की नहीं है। मैं बस राइट फील्ड सेपरेटर को इनेबल कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं दे दूँगा X और यहाँ अपने फाइल का नेम मुझे देना पड़ेगा अगेन। तो मैं अपने फाइल का नेम कॉपी कर लूँगा फिर से, यहाँ देखिए ये है मेरा फाइल जिसके अंदर मैं कुछ डेटा ले आया हूँ। तो इस डेटा पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+S, मैंने सेव कर दिया। इस फाइल का लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अपने प्रोग्राम पे वापस चलते हैं और यहाँ फाइल नेम के अंदर अपना फाइल प्रोवाइड कर देते हैं। परफेक्ट है। यहाँ पे आप जाके अपने फाइल का नेम दे दीजिए नॉन। इस फाइल का पाथ मुझे यहाँ देना होता है, .txt मेरा फाइल का पाथ है जो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपना इंटरनल टेबल यहाँ दे दूँगा LT_VBAK। बाकी ये सब चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है फ़िलहाल, इसको हटा देते हैं और एक्सेप्शंस को मैं कर लेता हूँ अनकमेंट।
अब देखिए मैं फिर से करता हूँ एग्जीक्यूट, एक्टिवेट किया पहले और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जैक्ट सेम टू सेम ही ये वैसे काम करेगा जैसे मेरा GUI डाउनलोड काम करता है। बस ये है कि ऊप्स कंसेप्ट क्या है कि हमारा लेटेस्ट अप्रोच है तो हमें जानकारी होनी चाहिए। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और अलाउ बटन पे प्रेस किया। मैं देखिए फाइल के अंदर मेरा डेटा आ गया है, परफेक्ट है। नॉन SAP के अंदर मेरा डेटा आके यहाँ स्टोर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, GUI डाउनलोड जो कि एक मेरा फंक्शन मॉड्यूल भी है और GUI डाउनलोड ही मेरा CL/GUI फ्रंट एंड सर्विसेज क्लास का एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है। इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लोकल SAP के अंदर मतलब लोकल सिस्टम के अंदर डेटा ला के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जा रहा है देखिए इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या किया, राइट कर लिया फाइल के अंदर। अब मेरे से कोई ये कहता है कि आप मेथड्स का ही यूज करके डेटा को अपलोड कीजिए। ये आप कैसे करेंगे डेटा को? अगर सपोज मेरे पास कुछ एक एम्प्लॉय डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई एम्प्लॉय डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं, SAP के अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, F4 फाइल नेम और GUI अपलोड नाम के फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ किया था। अब मुझसे ये कहा जाता है कि आप ऊप्स कंसेप्ट का यूज़ कीजिए और उसका यूज़ करके अपने फाइल को अपलोड कीजिए। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी आज की फाइनल रिक्वायरमेंट होगी, जिसके मेरे लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को मुझे रीड करना है यूजिंग ऊप्स कंसेप्ट। तो आइए फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने उस क्लास के अंदर जाता हूँ जो CL/GUI फ्रंट एंड सर्विसेज मेरा क्लास है। इसके अंदर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपके पास फाइल ओपन डायलॉग नाम का एक मेथड मिलेगा। ये क्या करता है, डिस्प्लेज ए फाइल ओपन डायलॉग। ये मेरा फाइल जो क्या करता है, ये मेरा नेविगेट करने में मेरे मदद करेगा। ये सीधे सीधे सिलेक्शन स्क्रीन से नेविगेट कर जाएगा अब मेरे लोकल डेस्कटॉप पे और वहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना फाइल सेलेक्ट कर लूँगा। इस फाइल पे आपके पैरामीटर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपके पास RC और फाइल टेबल, यहाँ देखिए फाइल टेबल नाम का पैरामीटर दिया हुआ है। इसके एसोसिएटेड टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक मेरा टेबल टाइप है और इसका टाइप स्ट्रक्चर पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ फाइल नेम, यहाँ से आपको क्या होगा, फाइल नेम आपको मिल जाएगा। जिस फाइल नेम को आप क्या कर सकते हैं, इसी क्लास के एक और मेथड मेरे पास अवेलेबल है, GUI अपलोड डेटा फ्रॉम क्लाइंट PC। इस क्लाइंट PC के अंदर मैं इस फाइल नेम को अगर पास कर देता हूँ तो इसका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को अपने SAP के अंदर अपलोड कर सकता हूँ। परफेक्ट है। तो मैं सेम टू सेम रिक्वायरमेंट के साथ क्या करता हूँ, एक और नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। तो ZAR_फाइल अपलोड _ मेथड नाम का मैंने एक प्रोग्राम दे दिया। क्रिएट बटन पे क्लिक किया। अब मैं एक टाइटल दे देता हूँ, फाइल अपलोड यूजिंग मेथड्स। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया। अपलोड। अब देखिए यहाँ एक कमेंट दे देते हैं, कमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं अपने टेबल पे चलता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक टाइप स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लेता हूँ। परफेक्ट है। तो मैं लिखूँगा टाइप्स बिगिन ऑफ TY_फाइल। मैं इसका नेम ले लूँगा एम्प्लॉय ID, टाइप ZAR एम्प्लॉय ID और दे दूँगा एम्प्लॉय नेम, टाइप एम्प्लॉय नेम, एंड ऑफ TY_फाइल। इसका मैं एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, LT फाइल टाइप टेबल ऑफ TY_फाइल। परफेक्ट है। मैंने क्या किया, एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होता है। मैं अपने उस क्लास पे फिर से जाता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा,
फाइल ओपन डायलॉग नाम के मेथड को कॉल करूँगा, जो क्या करेगा, मेरा नेविगेट करेगा और मैं उससे अपने फाइल को सेलेक्ट करूँगा। फिर इससे मैं अपना फाइल नेम कॉपी कर लूँगा और फिर क्या करूँगा, GUI अपलोड का यूज़ करके, इस जो कि एक मेथड ही है मेरा इस CLGUI फ्रंट एंड सर्विसेज के अंदर, इसका यूज़ करके क्या कर लूँगा, अपलोड कर लूँगा डेटा अपने लोकल सिस्टम से। परफेक्ट है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, अब ऐप ऑब्जेक्ट पैटर्न, इसके मैं फाइल ओपन डायलॉग को कॉल कर लूँगा, फाइल अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर डायलॉग। मैंने किया एंटर प्रेस। अब देखिए एक्सपोर्टिंग पैरामीटर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं। ये क्या करेगा, मेरा फाइल टेबल के अंदर एक डेटा लेके आएगा। तो मैं जाके इसके लिए एक इंटरनल टेबल, यहाँ से इसका एक सेम टू सेम टाइप ले लेता हूँ। मैं एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लूँगा फाइल टेबल का, डेटा LT टेबल टाइप टेबल ऑफ, ये टाइप स्ट्रक्चर मैंने पास कर दिया। इसके अंदर मेरा फाइल नेम आ जाएगा एक टेबल के फॉर्म में। एक और मैंडेटरी मेरे पास RC पैरामीटर है, तो इसके लिए भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। इसका टाइप इंटीजर है, तो मैं वापस आऊँगा और यहाँ दे दूँगा डेटा अंडरस्कोर LT अंडरस्कोर RC, एक लोकल ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं, LORC टाइप I, जो कि मेरा मैंडेटरी है, बस मुझे इसलिए पास करना है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं एक्सेप्शन को क्या करूँगा, अनकमेंट कर लूँगा। अब देखिए इस इंटरनल टेबल के अंदर मेरा क्या हो रहा है, फाइल आ गया है। ठीक है, आ गया है, तो मैं इससे अपना फाइल निकालना चाहता हूँ। तो निकालने से पहले मैं LO फाइल, एक लोकल फाइल नाम का क्रिएट कर लेता हूँ, LO फाइल टाइप स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं अपना फाइल का नेम स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, फाइल टेबल पे जाइए, ये क्या है, मेरा एक टाइप स्ट्रक्चर है। इस टाइप स्ट्रक्चर के अंदर फाइल नेम नाम का मेरे पास एक फील्ड है, जिसके अंदर मेरा पर्टिकुलर फाइल नेम स्टोर होगा। तो मैं रीड कर लूँगा उस इंटरनल टेबल को, रीड टेबल LT अंडरस्कोर टेबल इंटू इनलाइन डिक्लेरेशन कर लेता हूँ LS टेबल, क्योंकि मेरे पास एक ही फील्ड है, तो मैं इंडेक्स 1 करके अपना फील्ड उठा लूँगा वहाँ से। इफ़ साई सब RC इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करूँगा, LO फाइल यानी अपने फाइल का नेम LO फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दूँगा, LS टेबल का फाइल नेम, फाइल नेम ही है ना, कहाँ गया, डी फाइल ओपन डायलॉग, इसके पैरामीटर पे गया, फाइल टेबल, इसका फील्ड क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। परफेक्ट है, इंडिफ कर दिया। तो मेरा क्या हो रहा है, अब फाइल का नेम इस पर्टिकुलर लोकल फाइल के अंदर आ जाएगा। मैं ज़रा इसको एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ डिबगर लगा दूँ। अब मैं ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए डेस्कटॉप 3 पे आइए। अब ये देखिए मेरे LT टेबल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब अगर आप जैसे ही F6 प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए कमाल, हाँ मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा ही आज स्लो चल रहा है। इसको हटा, एक मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसी 38 पे गया, वो प्रोग्राम जब तक चल रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं। मेथड अपलोड नाम का दे दिया, मैंने चेंज मोड पे इसको खोला। यहाँ ये रीड टेबल, इस बार इसको एक्टिवेट करते हैं। पहले रीड टेबल पे इस बार अपना डिबगर लगाते हैं और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे आप क्या देखेंगे, सीधे सीधे नेविगेट कर जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना फाइल नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। एक सेकेंड, आज ये चल क्यों नहीं रहा। हाँ ना, कॉपी, यहाँ आइए, मैं फिर से रीड पे लगाता हूँ डिबगर और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ। परफेक्टली मेरा नेविगेट हो जाएगा मेरे लोकल सिस्टम पे। तो मैं आके यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा, इसके अंदर मेरा डेटा है। अब देखिए डिबगर हिट हुआ, डेस्कटॉप 3 पे चलिए, एलटी टेबल पे आइए ज़रा, यहाँ देखिए एक रो मेरा आ चुका है। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो इसके फाइल नेम के अंदर मेरा पर्टिकुलर फाइल का नेम आ गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइल ओपन डायलॉग का यूज़ करके नेविगेट करके अपना कोई भी फाइल खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ F5 प्रेस करता हूँ। अब देखिए F8 कीजिए, डेटा मेरा क्या हो गया होगा, लोकल फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब लोकल फाइल के अंदर मेरा डेटा आ गया तो मैं GUI अपलोड नाम के मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ CLGUI अंडरस्कोर फ्रंट एंड अंडरस्कोर सर्विसेज, यहाँ से आप क्या करेंगे, GUI अपलोड नाम के मेथड को कॉल कर लेंगे। यहाँ आप अपना फाइल का नेम दे देंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग नेविगेट करके सेलेक्ट करेंगे, LO_file। फील्ड सेपरेटेड डेटा है, टैब सेपरेटेड डेटा है मेरे पास, तो मैं यहाँ टैब ले लूँगा। LT टेबल के अंदर मेरा डेटा स्टोर होना चाहिए। मैंने क्या बनाया, LT फाइल नाम का इंटरनल टेबल बनाया है, तो LT फाइल के अंदर मेरा डेटा आ जाएगा। मैं सारे एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर लेता हूँ। इन चीज़ों को हटा देता हूँ। अब ठीक है, अच्छा दिख रहा। फिर मैं इसको एक LB में डिस्प्ले कर लूँगा। LB डिस्प्ले करने के लिए एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, CLSALB टेबल का यूज करेंगे। परफेक्ट है, तो मैं दे दूँगा CL_SALB_टेबल और इसके फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लेंगे। फैक्ट्री ट्राई को अनकमेंट करेंगे, लिस्ट डिस्प्ले को इनेबल करेंगे। यहाँ से मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस ALB का, डेटा अंडरस्कोर LO_ALB और LOALB नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर लेंगे। ओह सॉरी, मैं अपना LT फाइल यहाँ से पास कर दूँगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं अपना ALB को डिस्प्ले कर दूँगा। परफेक्ट है, ALB डिस्प्ले के लिए मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। इसको ज़रा एक्टिवेट करते हैं। एडिट, लाइन 41 पे कुछ एरर आ रहा है। फाइल नेम, ओके, इसके फाइल पे जाइए और फाइल नेम टाइप स्ट्रिंग है, इंक्लूड स्पेलिंग एंड कॉमा है। कहाँ एरर आ रहा है, 41 पे, अनेबल टू इंटरप्रेट फाइल नेम। ओके, डेस्कटॉप पे चलिए ज़रा, फाइल टेबल पे गए, यहाँ से फाइल नेम कॉपी करते हैं।
ओहो सॉरी एक्सपोर्टिंग को अनकमेंट करना भूल गए, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ज़रा देखिए पहले हमने क्या क्या किया है डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास रिक्वायरमेंट ये था कि मेरे सिस्टम के अंदर कुछ डेटा है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने एसएपी के अंदर डेटा ले आना चाहता हूँ। तो मैंने एक टाइप स्ट्रक्चर उसके लिए क्रिएट कर लिया, उसका इंटरनल टेबल क्रिएट किया। अपलोड हम लोग को क्या करना है, यहाँ एसएपी से नेविगेट करके उस फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास CLGUI फ्रंट एंड सर्विसेज के अंदर एक फाइल ओपन डायलॉग नाम का स्टैटिक मेथड अवेलेबल है, तो उसको मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा। उसके इस पर्टिकुलर फाइल टेबल के अंदर मेरा एक टेबल के फॉर्म में वो उस फाइल का नेम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पर रीड लगाकर उसको एक स्ट्रिंग टाइप में ले आया, क्योंकि जो मेरा GUI अपलोड मेथड है उसका जो फाइल नेम है वो स्ट्रिंग टाइप में ही लेता है। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर इस फाइल को स्टोर कर दिया। अब इस फाइल को मैंने यहाँ पास कर दिया, फिर मैंने इंटरनल टेबल को पास कर दिया यहाँ पे, और हैज फील्ड सेपरेटर को इनेबल कर दिया, ताकि मेरा जो डेटा है टैब के फॉर्म में आ रहा है तो टैब भी यहाँ से इनेबल होना चाहिए। फिर मैंने ALB के लिए सिंपली एज यूजुअल CLS-ALB टेबल का फैक्ट्री मेथड को कॉल किया और ALB के फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। तो मैं सिंटेक्स चेक कर लिया, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दे दिया है। अब एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा ये नेविगेट कर जाएगा मेरा फाइल के अंदर। मैं जाके अपने फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा, अलाउ पे क्लिक करूँगा और डेटा देखिए परफेक्टली मेरा ALB के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो दोनों वीडियो मैंने बनाए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कई बार यूज़ कर रहे होंगे डेटा को अपने सिस्टम से SAP के अंदर लाने के लिए, और SAP से अपने सिस्टम के अंदर कुछ डेटा ले जाना है, तो इसका यूज़ आप लोग करते दिखाई देंगे। SAP ने हमारे पास क्या किया है, एक परफेक्ट सा क्लास ही बना दिया है CLGUI फ्रंट एंड सर्विसेज, जिसका आप लोग फाइल ओपन डायलॉग और GUI अपलोड नाम का पर्टिकुलर मेथड का यूज करके फाइल सेलेक्ट और डेटा अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर आपको फाइल कुछ राइट करना है यानी डाउनलोड करना है तो GUI डाउनलोड नाम के मेथड का आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फंक्शन मॉड्यूल के रूप में देखिएगा तो GUI डाउनलोड नाम का फंक्शन मॉड्यूल है, जिसका भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हमने देखा कैसे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमें अपलोड करना है फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके, तो फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F4 फाइल नेम का यूज़ करके अपना फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर GUI अपलोड का यूज़ करके फाइल को अपलोड कर देंगे। परफेक्ट है। तो इन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से SAP के अंदर और SAP से अपने सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।